प्रणाम बच्चा पार्टी। लास्ट क्लास में हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, COUPLED कपल्ड एम्पलीफायर। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। जो भी टीचर्स फोर्थ सेम का पढ़ा रहे हैं वे इस चीज को आपको मेंशन करना जरूरी नहीं समझ रहे, मैं आपको बता देता हूं। देखो, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। क्या पढ़ रहे हैं? कपल्ड। ध्यान से सुनना, कपल्ड एम्पलीफायर। लेकिन आपको पढ़ना क्या है? पावर एम्पलीफायर्स। क्या? पावर एम्पलीफायर्स। लेकिन सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, ये भी पढ़ेंगे हम और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर भी पढ़ेंगे। सिलेबस में मेनली पावर एम्पलीफायर है, ये मेंशन नहीं किया हुआ, पर पेपर में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर। तो मैं ये भी मेंशन करा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कैसे किस तरीके से दे दे। तो इस बात को जहन में करना, हम ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं, ना कि पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे। मैं आपको इसके लिए कुछ बेसिक सी चीजें बता दूं। हमने क्या कर रहे हैं? कपल। कपल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे हमने इससे जस्ट पहली क्लास में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था, याद है कुछ आरसी कपल्ड? सर याद है, उसमें एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से कपल बनाया जाता था। कपल जानते हो? जोड़ा। तो क्या इस्तेमाल करते थे? आर का और सी का। इसमें क्या है? ट्रांसफॉर्मर। तो आप इसमें किसका इस्तेमाल करोगे बेटा? इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसफॉर्मर का। क्यों? क्योंकि नाम में क्या है? ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। तो इसमें जो जोड़ा बनाएगा वो क्या बनाएगा? ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। देखो, आपको नोट्स मैंने सारे टाइप किए हुए हैं, ये दिख रहे होंगे। तो इन नोट्सों को भी क्या करना है, मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। बहुत से बच्चे पीडीएफ मांगते हैं, मुझे पीडीएफ का सिस्टम समझ में नहीं आता। जब नलायकों में एक पॉइंट जो पीडीएफ में वो लिखाता हूं, तो आपको पीडीएफ की जरूरत ही क्या है? अब पहले ट्रांसफॉर्मर कपल्ड की मैं फिगर बना के दिखा दूं आपको। देखो, एक ट्रांजिस्टर ये रहा, एक ट्रांजिस्टर ये रहा, दो ट्रांजिस्टर है मेरे पास। पहला कॉमन इमीटर ही लेके चलते हैं हम, NPN ही लेके चलते हैं। NPN तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो। सेम यहाँ भी यही लेके चलेंगे हम। हमको यहाँ अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, ठीक है। कॉमन इमीटर हो गया। आपको पता है इमीटर में क्या होता है? रेजिस्टेंस। सर हो गया, सर हो गया रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का नाम क्या था? RE, यही तो था। और इसके पैरेलली क्या जुड़ा होता है बेटा? एक कैपेसिटर, जिसे बाईपास कैपेसिटर भी बोल देते हैं, ठीक। CE, क्या नाम है इसका? CE, यही तो है। ये आपस में ऐसे ही जोड़ देते हैं। ये हमने एक ट्रांजिस्टर, इसका नाम T1, इसका T2, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बना दिया। ठीक, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चा। यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ होता है? इनपुट, जो सी इन के नाम से होता है। ये क्या करता है? मेनली केवल AC को फ्लो करता है। आप इसमें यहाँ पे क्या दोगे? इनपुट। ज्यादा दूरी पे बना दिया मैंने, थोड़ा सा पास ले लो, ये लो, ये लो। यहाँ पे क्या है? सी इन, यहाँ पे आप इनपुट देते हो यहाँ पर, ठीक। अब क्या था यहाँ पर बेटा? जो अभी पिछली फिगर बना रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या था? RC। यहाँ भी क्या होगा बच्चा? RC, यही था। चलिए सर, फिर यहाँ से ऐसे आके क्या था? R1 R2। सेम यहाँ भी ऐसे ही था, R1 R2। याद है कुछ? ये किससे जुड़े हुए थे? कपलिंग कैपेसिटर C से। इन्हें भी ज्वाइंट कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ होता था? कपलिंग कैपेसिटर C। और इन दोनों कॉर्नर के बीच लोड RL लगा के हम क्या ले लेते थे? आउटपुट। कल की फिगर यही थी। ये देखो RC कपल्ड के एम्पलीफायर की फिगर है। क्यों सर?
पहला ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर से इस वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इस वाले नेटवर्क में आर है और सी है, तो इस वजह से इसका नाम आरसी कपल्ड था। लेकिन आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड। तो ना आर होगा इसमें ना सी होगा, इन दोनों की जगह क्या लगा हुआ होगा बेटा, केवल ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होगा। ये तो इसके किसके लिए है, ये डिवाइडर मेथड के लिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या लगी हुई है ट्रांसफॉर्मर की, पहली कोयल लगी है। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए मैग्नेट है, और यहाँ पे क्या लगी हुई है, दूसरी कोयल। ठीक है, लग गई। अब इस कोयल के दोनों सिरे, एक सिरा यहाँ से आएगा कॉर्नर और एक यहाँ से, ये क्या है बेटा, कोयल्स हैं। कोयल में क्या होते हैं, छुकर छुकर फेरे होते हैं। तो इसका नीचे का सिरा तो मैंने आके ऐसे यहाँ जोड़ दिया, और दूसरा कॉर्नर ऐसे आया ऐसे, और इसके ऊपर से उतर के ऐसे और बेस से जुड़ गया। ठीक, अब यहाँ ये सीसी यहाँ भी नहीं लगा हुआ होगा, आरसी की जगह हमने क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ भी क्या करेंगे, आरसी की जगह ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे। ठीक, यहाँ क्या ले लेंगे हम, आउटपुट, ये लो, और बीच में क्या लगी है, मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए मैग्नेट। अब ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़े स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन का काम क्या है, कम करना। तो इसमें जो हम मेनली जो ट्रांसफॉर्मर लिया जाता है, ट्रांसफॉर्मर जो लिया जाता है, हमें वोल्टेज बढ़ाना है, एम्पलीफायर की तरीके से यूज करना है, तो कौन सा लेते हैं, स्टेप अप लेते हैं। कौन सा, स्टेप अप। कोई कटा तो नहीं, वैल्यू नहीं कटी। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझो। सर क्या समझे, लास्ट क्लास में आरसी कपल्ड में हमने ये भी बता दिया था, क्या है, ये दोनों भी बता दिए थे, ये भी बता दिए थे, सारी चीजें बता दी थी। बस इस बार आरसी की जगह इसने ले ली। तो एक बार मैं आपसे वापस सारी चीजें जिक्र कर रहा हूँ, ये रफ कर देता हूँ, आप सारी चीजें देखते चलो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आती रहेंगी सारी की सारी चीजें। जैसे पहला क्या है, ए सुटेबल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द स्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। यानी कि जो सुटेबल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, उसे हम एम्पलीफायर की स्टेज गेन कराने के लिए, गेन का मतलब क्या होता है, लाभ होना, यानी कि सिग्नल को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मर्स आल्सो सर्व एज द कपलिंग नेटवर्क। ट्रांसफॉर्मर एक कपलिंग नेटवर्क की तरीके से भी काम कर रहा है। ये ना रहा, कपल क्या होता है, दो को जोड़ना। तो पहला ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ये रहा, दूसरा ये रहा, इन दोनों ये जुड़े हुए किससे, देखो ट्रांसफॉर्मर से जो जुड़े हैं। तो यही तो लिखा हुआ, द ट्रांसफॉर्मर आल्सो सर्व एज द कपलिंग नेटवर्क। नेक्स्ट लाइन से देखो, दैट इज इट कपल्स द एसी आउटपुट ऑफ द स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। यानी कि क्या करता है, जो पहली स्टेज है ये वाली, इसके आउटपुट को सेकंड स्टेज का इनपुट बना दिया। देखो यहाँ से आउटपुट लिया, वो किस में इनपुट बना दिया। अब यहाँ से आउटपुट ले रहे हो, वो अगले ट्रांजिस्टर में जोड़ दो, तो 3 स्टेज वाला ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ये 2 स्टेज वाला है, समझ गए। ये मैंने मल्टी स्टेज में डिस्कशन किया हुआ है आपसे सब कुछ ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, अभी सर्किट का एनालिसिस जो मैंने पहले भी कराया हुआ है, किसमें, आरसी कपल्ड में। तो सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले क्या है, इनपुट कैपेसिटर। तो इनपुट कैपेसिटर क्या है, एक कैपेसिटर ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज नेम्ड एज कैपेसिटर सी इन। यानी कि एक हाई रेजिस्टेंस का क्या है, कैपेसिटर है, जो इनपुट के साथ, इनपुट यहीं तो डालोगे, इनपुट के साथ सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज क्या होता है, जब हाथ से हाथ पकड़ के, कैसे, जब आप ऐसे हो ऐसे, तो ये सीरीज है, एक के हाथ से दूसरा हाथ। और जब ऐसा हो तो ये क्या है, पैरेलल। तो वो यहाँ जुड़ेगा, तो इनपुट ऐसे जाएगा बेस में, अरे इनपुट ऐसे ही तो जाएगा बेस में, तो उसके साथ सीरीज में ना हो गया, तो सीरीज में हो गया। मेनली इसका काम क्या होता है, आपको बताया हुआ आरसी कपल्ड में, ये केवल एसी को जाने देता है, डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। चलो सी इन पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या है, बाइसिंग रेजिस्टर्स R1 और R2। भैया R1 और R2 का काम क्या है,
आपने वोल्टेज डिवाइडर बायस पढ़ी थी जब हमने पढ़ी थी बेस बायस, फिक्स्ड बायस, याद है? तो वहां मैंने बताया था सबसे अच्छी वोल्टेज डिवाइडर बायस है। क्यों? क्योंकि ये जो R1 R2 है वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं, तो जिस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? डिवाइडर बायस। तो यही है बायसिंग रेजिस्टेंस, लिखा हुआ है देखो आप बोर्ड पर, these are used as बायसिंग रेजिस्टर इन वोल्टेज डिवाइडर मेथड, सो दे आर नोन एज बायसिंग रेजिस्टर। यानी कि वोल्टेज डिवाइडर बायस में बायसिंग रेजिस्टर की तरीके से काम करते हैं, जिस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? बायसिंग रेजिस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर, ये कौन सा था? RE। अब भैया ये आउटपुट में भी तो काम करेगा, ये यहाँ से देखो इनपुट चला तो करंट तो ऐसे घूम के जाएगी, तो ये क्या कर रहा है बेटा? ये स्टेबलाइज करता है। कैसे? अगर करंट ज्यादा है तो ये कम कर देगा, क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेस, रेजिस्टेंस का काम क्या? कम करना। अगर करंट कम है तो भैया यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उस वोल्टेज ड्रॉप को एक कैपेसिटर न लगा हुआ सी, चाचा जी बैठे हैं, क्या करेंगे? इसे चार्ज दे देंगे और क्या कर देंगे? सारा मामला बैलेंस कर देंगे। तो ये स्टेबलाइजर की तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट है बाईपास कैपेसिटर CE। The emitter bypass capacitor CE provides a low reactance path to the amplified signal। यो amplified signal के लिए एक लो रिएक्टेंस पाथ अप्लाई करता है जिसपे कम रिएक्टेंस लगे। क्यों? क्योंकि भैया पंखे में जो कंडेंसर कैपेसिटर लगाते हैं उसका काम क्या है? पंखा मंदा चल रहा तो तेज करना, तो ये लो रिएक्टेंस पाथ अप्लाई करेगा जिससे चार्ज तेज दौड़ेंगे डुकुर डुकुर। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? कम करने का काम, ये बढ़ाने का काम करता है। फिर आगे लिखा भी हुआ है इसमें, इफ इट इज नॉट यूज्ड, यदि यह प्रयोग नहीं हुआ तो द एम्पलीफाइड सिग्नल फ्लोइंग थ्रू RE विल कॉज ए वोल्टेज ड्रॉप। अरे यार, जो करंट RE में से आएगी वो क्या करेगी? वोल्टेज ड्रॉप फील करेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थस रिड्यूसिंग द आउटपुट वोल्टेज, जिस वजह से आउटपुट वोल्टेज घट जाता है। ये सब हम पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये सब। बस क्या रह रहा है? ये क्या है? कपलिंग। क्या है ये? कपलिंग ट्रांसफॉर्मर। तो लिखा हुआ है इट इज यूज्ड टू कनेक्ट आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज। यानी कि फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखिए सर्किट ऑपरेशन। अब इस सर्किट ऑपरेशन में एक तरीके से हम वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि ये सर्किट कैसा ऑपरेट होता है, तो हम इस ऑपरेशन का जिक्र करेंगे। पहले सर्किट ऑपरेशन करने से पहले, और ये जो आपने सर्किट एनालिसिस है, सर्किट एनालिसिस के बाद फिगर बनाना, जब ये सारी चीजें लिखना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, हालांकि मैं बता दूंगा फिगर कहाँ डलनी है, ठीक है। सर्किट ऑपरेशन, व्हेन एन इनपुट AC वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड थ्रू Cin, यानी कि जब हम Cin में कोई भी वोल्टेज सिग्नल लगाते हैं टू द बेस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर, पहले ट्रांजिस्टर के बेस में। ये क्या है बच्चा? बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। तो हमने क्या किया? पहले ट्रांजिस्टर के बेस पे क्या लगाया? हमने इनपुट लगाए जो सीन से होकर आ रहा था। इट अपीयर्स इन एन एम्पलीफाइड फॉर्म अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल ऑफ द कपलिंग ट्रांसफॉर्मर T1। यानी कि क्या होगा? यो इसका काम ये क्या करेगा? इसे एम्पलीफाइड कर देगा और एम्पलीफाइड होकर कहाँ पहुंचा? पहली कॉइल पे। और ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू दूसरी कॉइल पे पहुंच गया। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इंग्लिश वालों को पता है, हिंदी वालों को नहीं पता। तो चुंबकीय प्रेरण, ट्रांसफॉर्मर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो दूसरी कॉइल पे पहुंच जाएगा और दूसरी कॉइल क्या करेगी? दूसरे ट्रांसफॉर्मर के इनपुट पे पहुंचा देगी। इनपुट से एम्पलीफाइड आउटपुट कहां पहुंच जाएगा? दूसरे ट्रांसफॉर्मर की पहली कॉइल पे, और पहली कॉइल कहां पहुंचा देगी? दूसरी कॉइल पे। और हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? आउटपुट। ये सारी कहानी लिखी हुई है जो मैंने लिखी है, आप देखते चलो क्या लिखा हुआ है। क्या? अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल ऑफ द कपलिंग ट्रांसफॉर्मर T1, यानी कि इसमें दिखाई दिया फ्रॉम देयर इट पासिस ऑन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ T1 बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। वहां से वो कहां पहुंच जाता है? सेकेंडरी कॉइल पे। किसके? ट्रांसफॉर्मर की। किसके द्वारा? मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। द सेकेंडरी कॉइल अप्लाइज दिस सिग्नल टू द बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर। सेकेंडरी कॉइल क्या करेगी? इसे सिग्नल को बेस पे पहुंचा देगी। किसके? सेकेंड ट्रांजिस्टर के,
ठीक। thus the amplified output of the first stage become the input of the second stage। thus का मतलब वो होता है इस प्रकार पहली स्टेज का जो आउटपुट है वो सेकंड स्टेज का इनपुट बन जाता है, यही तो बोल रहा। ठीक। द सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर प्रोड्यूसेस फर्दर एम्पलीफिकेशन। जो सेकंड स्टेज ट्रांजिस्टर है वो दोबारा से क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, कर दिया इन द सिग्नल विच अपीयर्स अक्रॉस द प्राइमरी कोयल ऑफ द T2। जो प्राइमरी कोयल T2 पर दिखाई देगा। फ्रॉम देयर इट इज पास्ड ऑन द सेकेंडरी कोयल ऑफ T2। वहां से वो T2 की सेकेंडरी कोयल पे पास हो जाता है बाय मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा, विच इज आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर का आउटपुट है। अब देखो हमने सीन ये सब पढ़ लिया। अब इसमें हमने सर्किट ऑपरेशन में क्या लिखा, हम सीन के द्वारा बेस में इनपुट पे क्या वो इनपुट लेके ट्रांसफॉर्मर की पहली कॉइल पे गया, फिर चुंबकीय प्रेरण द्वारा सेकेंडरी कॉइल पे गया, सेकेंडरी कॉइल ने कहा पहुंच दिया सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर के इनपुट पे यानी कि बेस पे, बेस ने क्या किया इसे एम्पलीफाइड करा के प्राइमरी कॉइल पे पहुंच दिया सेकंड ट्रांसफॉर्मर के, और सेकंड ट्रांसफॉर्मर से मैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा सेकेंडरी यानी कि दूसरी कॉइल पे पहुंचा, और दूसरी कॉइल से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। इतनी सी बात थी। इसे आप भाषा में चाहो अपनी भाषा में बना लो। अब इसका है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको बता चुका था कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होता है इसे रफ करना पड़ेगा। वो एक ग्राफ होता है वोल्टेज गेन के बीच, किसके बीच, वोल्टेज गेन के बीच और आपके फ्रीक्वेंसी के बीच। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जब हम पढ़ेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, तो आपको याद हो, क्या याद हो, इससे जस्ट पहली क्लास में हमने किसके लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पढ़ा था, हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था बेटा, वोल्टेज गेन, और यहाँ पे क्या लिया था हमने, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या थी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्या था बच्चा, यहाँ पर था वोल्टेज गेन। ऐसे लिख दो, टू 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 वोल्टेज गेन, यहाँ पर था वोल्टेज गेन। तो जब हमने उसके लिए, किसके लिए, अपना ग्राफ खींचा था आरसी कपल्ड के लिए, तो आरसी कपल्ड के लिए ऐसे ग्राफ मिला था, याद है कुछ। इसमें ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा सा अलग मिलेगा, कॉर्नर लगभग सेम सेम मिलेंगे, बस वैसे थोड़ा सा अलग मिलेगा। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसा सा कुछ ग्राफ मिलेगा। यहाँ आपको लगभग ऐसे कांस्टेंट टाइप लो, थोड़ा सा ऐसे। ठीक बच्चा, ये है आपका इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिखना चालू करो, बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ है बच्चा। लिखा हुआ है द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन of the amplifier with the frequency of the input signal is called frequency response। यानी कि द कर्व रिप्रेजेंटिंग, वैसा कर्व जो रिप्रेजेंट करता हो किसकी, वेरिएशन वोल्टेज गेन की, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ सॉरी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज गेन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो जो रिप्रेजेंट करता है कर्व, वही क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कहलाता है। इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में हम क्या देखते हैं, वी सी दैट द वोल्टेज गेन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओवर ए स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी कि जो छोटी फ्रीक्वेंसी है उस पर लगभग कांस्टेंट है वोल्टेज गेन, और जो बहुत लो है उस पर डाउनफॉल हो रहा है, और जो बहुत हाई है उस पर भी डाउनफॉल हो रहा है, पर बीच में केवल क्या मिल रहा है, पीक पॉइंट। देखो आप लो पे देखो नीचे की तरफ, हाई पे देखो नीचे की तरफ, बीच में एक पीक पॉइंट मिल रहा है, बीच में कांस्टेंट है। तो हमने यही बात लिखी हुई है, द वोल्टेज गेन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ओनली ओवर ए स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज। स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज में कांस्टेंट है। सेकंड, द गेन फॉल्स एट लो फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज पे गेन फॉल्स हो गया। द गेन आल्सो फॉल एट हाई फ्रीक्वेंसीज, हाई फ्रीक्वेंसी पे भी देखो नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर ए पीक एट ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। बस उस चीज को छोड़कर कि किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे हमें क्या मिलता है, पीक मिलता है। ये मिल गया हमें पीक। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी
हम समझ गए। इसमें ये भी बताया हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, पर मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपके में ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर मेन है नहीं, पर फिर भी अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आप एट लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज की थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक, जरूरत नहीं है तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन में घुसूंगा नहीं, बाकी आप चाहो तो कर भी दूंगा, पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने आरसी कपल में बड़े अच्छे डिस्कशन की हुई है। अब एडवांटेज देखो, इसके फायदे क्या हैं। क्या कह रहा है? द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर इज बेसिकली मोर इफिशिएंट because of low DC resistance of the primary connected in the collector circuit। यानी कि कलेक्टर सर्किट में, ये तो मैंने रफी कर दिया भैया, जो कलेक्टर सर्किट था जहां आरसी कनेक्ट करते थे, यहाँ पर ये गोल था, यहाँ पर वहां पे क्या थी? प्राइमरी कोयल कनेक्ट थी। तो उसका क्या होता है बेटा? लो रेजिस्टेंस होता है, जिस वजह से ज्यादा इफिशिएंट हो जाता है, ज्यादा दक्ष हो जाता है। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? दक्षता। ठीक, तो पहला फायदा यही है। दूसरा, नो सिग्नल पावर इज लॉस्ट इन द कलेक्टर बेस रजिस्टर। जो कलेक्टर के और बेस के जो रजिस्टर्स थे उनमें कोई भी पावर का लॉस नहीं होता। इट प्रोवाइड्स इम्पीडेंस मैचिंग। जो आपकी पहला था आरसी कपल, उसमें इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो रही थी, इसने क्या कर दिया? इम्पीडेंस को मैचिंग कर दिया। इट प्रोवाइड्स अ हायर वोल्टेज गेन ड्यू टू इम्पीडेंस मैचिंग। जब इम्पीडेंस मैचिंग होगी तो जिस वजह से हमें क्या मिलता है? हायर वोल्टेज गेन। अगर बेटा आपको इम्पीडेंस मैचिंग नहीं पता तो आप घोर संकट में हो, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में हो, बीएससी कर रहे हो और इम्पीडेंस मैचिंग नहीं पता, तो भैया बहुत ज्यादा घोर संकट में हो। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कर देना। कल मैं क्लास लाऊंगा पावर एम्पलीफायर की, तो उससे पहले मैं आपको इम्पीडेंस मैचिंग के बारे में कुछ डिस्कशन कर दूंगा। ठीक, डिसएडवांटेज यो क्या है बेटा? थोड़ा महंगा पड़ता है, बल्कि भारी पड़ता है। क्यों सर? वो तो महंगा नहीं पड़ रहा था, उसमें केवल आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल हो रहा, तो ये बल्कि हो गया। बल्कि मतलब भारी, कॉस्टली हो गया, महंगा हो गया। ठीक, नेक्स्ट, इट हैज पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो है वो हाईली सेंसिटिव होता है, हल्के से उस पर उसमें फ्लक्चुएशन हो जाती है। फ्लक्चुएशन जानते हो? लपजप लपजप लपजप। ठीक, नेक्स्ट, एट रेडियो फ्रीक्वेंसी द इंडक्टिव एंड वाइंडिंग कैपेसिटेंस प्रेजेंट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होते हैं भैया, ये इंडक्टिव क्या आ रहा है बेटा? ये आप इसमें ट्रांसफॉर्मर में कोयल इस्तेमाल कर रहे हो ना, कोयल का रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, और एक्सएल किसके बराबर? एल ओमेगा। एल कितना? एल तो ऐसा ही, ओमेगा कितना? 2 पाई न्यू। बेटा ये लो फ्रीक्वेंसी पे गिरने का भी कारण है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिस वजह से आपकी वो वोल्टेज गेन भी कम हो जाता है। एक तरीके से ये भी है, पर मैं वोल्टेज गेन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक, अभी डिसएडवांटेज, सेकंड डिसएडवांटेज पे आओ, मतलब लास्ट पे। इट इंट्रोड्यूसेस फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन एंड हम इन आउटपुट। मतलब फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी विकृति मिलती है। डिस्टोर्शन मतलब विकृति, और हम का मतलब यानी एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, यानी हम का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर के पास से निकलना। आपको क्या आवाज सुना देती है? तो ये क्या करता है? हमिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से ज्यादा यूज नहीं होता। नेक्स्ट, इसके एप्लीकेशन देखो। द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर provides excellent impedance matching, so they are used in the final stage of multi-stage amplifier to transform power to some low impedance load such as speaker। ये अच्छी impedance matching देता है, जिस वजह से हम इसे स्पीकर्स में यूज करते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में होगी। आज की क्लास का मेन मोटिव था आपको ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर से फैमिलियर कराना। कल की क्लास में हम पावर एम्पलीफायर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जो आपका सिलेबस है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कोई टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। पहली वीडियो आपकी क्या हो चुकी है, मतलब पहली बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसके एमसीक्यू सीरीज चल जाएगी। आज शाम से वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और कल से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।